If you want to glow physically, mentally and emotionally, then this video is just for you. मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप ग्लो अप गाइड, जो ना सिर्फ इजी है बल्कि इफ़ेक्टिव भी है। मैंने खुद ने ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको कोई भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या अनरियलिस्टिक रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये 7 स्टेप प्रॉपरली फॉलो करने एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो ना सिर्फ आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा बल्कि यू विल फील मोर मच कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। सो लेट्स बिगिन। चाहते हैं क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन। इफ यू ड्रेस एज पर द ओकेजन तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है इसलिए। स्टेप 1, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं, हर दूसरी वीडियो पे आपको दिख रहे हैं परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन। आप सोचने लगते हो कि यार सब इतने सुंदर कैसे हैं, मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती। और फिर आप मिरर के सामने जाते हो और अपने आप को देखते हो, मेरी नाक इतनी बड़ी क्यों है, मेरे स्किन इतनी डार्क क्यों है, मैं इतनी मोटी क्यों हूँ। और धीरे धीरे बिना किसी रीज़न से आप अपने ही नेचुरल ब्यूटी से नफरत करना शुरू कर देते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं। और फिर कोई जेन्युइनली भी आपकी तारीफ करता है, यार तेरी स्माइल कितनी अच्छी है, तो आपको बुरा लगने लग जाता है। आप सोचते हो कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, बट क्यों आप खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। सुनो, एक बार मिरर के सामने जाओ, खुद को देखो, आप उस इंसान से नफरत कर रहे हो जो आपकी सबसे ज़्यादा केयर डिजर्व करता है। अब मेरे भी स्किन कोई परफेक्ट नहीं है, मेरे फेस पे भी पिंपल्स है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद से ही नफरत करने लग जाऊँ। नहीं, खुद से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, बेशक मैं अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ, अपनी बॉडी की केयर करती हूँ, बिकॉज सेल्फ केयर इज़ इम्पोर्टेंट। और सुनो मेरी बात, यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। सबसे पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, प्यार करो जैसे आप हो, फिर उसकी केयर करो। यू कांट कंट्रोल हाउ यू लुक बट यू कैन डेफिनेटली केयर फॉर इट। तो प्रेशर मत लो कि आपको किसी और की तरह बनना है, आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है। तो कमेंट करो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब फॉलो करो स्टेप 2, टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर। अब स्किन केयर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है हजारों सीरम, क्रीम्स एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, है ना। बट एक्चुअल में जितना सिंपल और मिनिमलिस्टिक आपका स्किन केयर रूटीन होगा, उतना ही वो इफेक्टिव होगा। दीदी वैसे आपका स्किन रूटीन क्या है? अच्छा सुनो, मेरा रूटीन इजी बट सिंपल है। सुबह उठते ही मैं नॉर्मल पानी से मुंह धोती हूँ और जब नहाती हूँ तो एक फेस वॉश यूज करती हूँ अपने स्किन टाइप के ऊपर देख के। फिर लगाती हूँ मॉइस्चराइजर, जो कि सबके लिए जरूरी है। दीदी पर मॉइस्चराइजर तो सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए होता है, मैं क्यों लगाऊं? देखो, अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो तो स्किन सोचती है मॉइस्चराइजर की कमी है, फिर वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और फिर क्या, ज़्यादा ऑयल मतलब ज़्यादा पिंपल्स। बस ध्यान ये रखना है कि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाउ लास्ट स्टेप इज सनस्क्रीन। अगर आप दोपहर 12 से 4 बजे के बीच जा रहे हो, मे बी कॉलेज, स्कूल या फिर कोई काम से, तो सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि इस टाइम सन से आने वाली यूवी रेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो स्किन को डैमेज कर सकती है। लेकिन सनस्क्रीन हार्श के केमिकल से फ्री होना चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हो तो आप अपने फेस को कवर कर सकते हैं। क्या दीदी, आपने तो कहा था फेस कवर नहीं करना है और अब कह रही हो फेस कवर करना है। हाँ, मैंने कहा था, बट क्योंकि वो इसलिए सुबह के टाइम और सनसेट के टाइम सन की रेज जनरेट होती हैं जो स्किन के लिए अच्छी होती हैं, पर दोपहर के टाइम या तो सनस्क्रीन लगाओ या स्किन को कवर करो। सबसे बड़ी गलती जो सब करते हैं जो ये है कि जो भी शैम्पू बाथरूम में रखा होता है वही उठा के यूज़ कर लेते हैं, मतलब बिना देखे बिना सोचे लगा लिया। अरे एक बार बोतल पलट के तो देखो, ये शैम्पू कोई भी हो, सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो हार्श केमिकल वाले शैम्पू होते हैं ना, वो अपने बालों का नेचुरल ऑयल खत्म कर देते हैं, जिससे बाल ड्राई, फ्रीजी और कमज़ोर हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि इतना महंगा वाला शैम्पू लगा लिया फिर भी मेरे बाल हेल्दी नहीं लग रहे। स्टेप 3, हेल्दी डाइट। तो हम जंक, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ना, उनमें पोषक तत्व और विटामिन न के बराबर होते हैं, तो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे पिंपल, स्किन डल लगने लगती है। आई नो यार, बहुत टेस्टी होते हैं एंड मुझे तो पास्ता बहुत पसंद है, पर जब भी खाती हूँ जितना हो सके उतनी सब्जियाँ ऐड कर देती हूँ, जिससे टेस्ट भी मेंटेन रहता है और हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। आल्सो अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करो। स्टेप 4, लुक्स एंड स्टाइल। फर्स्टली नो योर बॉडी टाइप और उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनो। आपको ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, आपको जो चीज़ अच्छी लगे और आपकी पर्सनालिटी और वाइब को रिफ्लेक्ट करे वही पहनो। जैसे कैजुअल फ्रेंडली वाइब चाहिए तो जींस टॉप, जैसे कैजुअली वियर पहनो, एंड अगर बेसिक एंड फॉर्मल लुक चाहिए तो फॉर्मल ड्रेस पहनो। पर दीदी मेरे पास इतने कपड़े ही नहीं है। नो मैटर, आपके पास कितने भी कपड़े हों, पर आप थोड़े बहुत मिक्स मैक्स करके एक ही आउटफिट को अलग अलग तरीके से स्टाइल करके मल्टीपल लुक्स बना सकते हैं। बट हाँ,
ऑलवेज वियर टू व्हाट मेक्स यू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप किसी आउटफिट में आप खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, चाहे वो कितना ही स्टाइलिश हो, मत पहनो। जैसे मुझे प्रिंटेड हैवी कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उनको कभी भी प्रिपेयर नहीं करती। आपको भी ये समझना है कि आपके वो आउटफिट कौन से हैं। फुटवेयर एंड एसेसरी, एक तो बस अच्छी क्वालिटी की फुटवेयर रख लो जो हर आउटफिट के साथ चले जाए। जैसे डेली वेयर के लिए एक थोड़ा स्टाइलिश डेली वेयर रखो, मेरी तरह कंफर्टेबल फुटवेयर रखो, एंड पार्टीज के लिए थोड़े स्टाइलिश फुटवेयर रखो। इन एसेसरी लेस इज मोर, एक simple watch, basic earring and minimal rings. Also invest in a good haircut that suit your face shape, personality। लेकिन हाँ, stop wearing too much makeup, इससे कॉन्फिडेंट आता है नो डाउट। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादा मेकअप आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है। मेरे कुछ रिलेटिव हैं, हर छोटी सी गैदरिंग या पार्टी के लिए इतना मेकअप करती हैं कि उनकी स्किन ईजिंग होने लगती है। तो क्या दीदी अब तो मेकअप करना भी छोड़ दें? अरे नहीं, मैं खुद भी मेकअप करती हूँ, लेकिन मिनिमल और स्मार्टली। मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम मेकअप से नहीं है, प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट के केमिकल से। इसलिए हमेशा केमिकल फ्री या स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट को ही यूज़ करो। और हाँ, रात में सोने से पहले मेकअप को रिमूव करना है, कभी मत भूलना। अच्छे से फेस वॉश करके अच्छे से क्लीन करो। स्टेप 5, हाइजीन। देखो, जितना मर्जी स्टाइल कपड़े पहन लो, यदि आपका हाइजीन मेंटेन नहीं है तो सब बेकार है। ट्रिम योर नेल्स। सोचो आप किसी से हैंड शेक कर रहे हो और आपने देखा कि सामने वाले इंसान के नेल्स बहुत बड़े और गंदे हैं और अंदर डस्ट भरा हुआ है, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही सामने वाले को लगता है जब वो आपको देखता है कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो। सो अभी जाओ और नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम करो और क्लीन रखो। ओरल हाइजीन। अब बात ओरल हाइजीन की हो रही है तो बैड ब्रीथिंग कैसे भूल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास खड़े होना भी अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ बैड ब्रीथ, है ना। बट बैड ब्रीथ एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो अपनी ओरल हाइजीन पे फोकस करो और दिन में एटलीस्ट 2 बार तो ब्रश करो यार। इन्वेस्ट इन ए गुड परफ्यूम, ऐसा जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करे और आपको कॉन्फिडेंट फील कराए। लेकिन हाँ, इतना भी यूज़ मत करो कि सामने वाला बेहोश ही हो जाए। स्टेप 6, गुड स्लीप। स्लीप इज़ फ्यूल फॉर योर बॉडी। सोचो आप प्रॉपरली सो नहीं पाते हो एक दिन, तो सोचो क्या होगा। एनर्जी लो, डार्क सर्कल, स्किन भी डल लगने लगती है और आपको हर कोई देख के कहता है कल रात को ठीक से सोए नहीं थे क्या। और सोचो अगर ये रोज़ होता रहे तो रिसर्च भी ये कहती है कि प्रॉपर स्लीप ना लेने से बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है। एंड आई नोटिस जब मैं 7-8 घंटे की एक अच्छी नींद लेती हूँ ना, तो मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत एनर्जी फील होती है। बट ऐसा होता है क्यों? देखो, जब आप सो रहे होते हो आपकी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में होती है, स्किन में सेल्स रिपेयर और रीजनरेट होते हैं जिससे स्किन हेल्दी एंड माइंड एक्टिव एंड स्ट्रेस फ्री रहता है। एंड स्क्रॉलिंग बंद करो और टाइम पे सो जाओ। स्टेप 7, द बॉडी केयर। अलग अलग तरीके में स्किन केयर प्रोडक्ट लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ भूल जाते हो। अरे पानी पीना। पानी ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है जो डायरेक्टली स्किन को ग्लोइंग बनाता है एंड पिंपल्स को कम करता है एंड बाल भी हेल्दी रखता है और बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार बॉडी को 15 मिनट ऑयल मसाज दो। ये आपकी बॉडी को डीपली नरिश करेगा, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, स्किन को सॉफ्ट और हाइड्रेट बनाता है। कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या आलमंड ऑयल जो भी सूट करे वो यूज़ करो। बस नहाने से 15 मिनट पहले लगाओ फिर नहा लो। अगर पूरा टाइम रील स्क्रॉल करने की वजह से आपके बैक बेंड हो गई है तो फिक्स दिस नाउ, बिकॉज रॉन्ग पोस्चर केवल बैक पेन और हेल्थ इश्यूज का रीजन ही नहीं बनता बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करता है। तो चेयर पर बैठो या सपोर्टिव टेबल का यूज़ कर सकते हो। मूव योर बॉडी, डांस करो, योगा करो, सिर्फ 10 मिनट रनिंग ही कर लो, पर बॉडी को पसीना आने दो। पसीने के साथ साथ डेड स्किन सेल्स, डर्ट एंड बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ। जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है और यार वाह आज तो तू अलग ही दिख रही है, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। मतलब अगर किसी ने तारीफ कर दी तो दिन बन गया, पर अगर आपका मजाक उड़ा दे तो आप दुखी हो जाते हो। अब और नहीं, नेक्स्ट टाइम कहीं भी जाने से पहले एक बार मिरर के सामने जाओ और बोलो कि यार तू क्या लग रही है यार। मैं खुद करती हूँ, ऐसे सच में बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स पे डिपेंड रहोगे या उनकी तारीफ़ों पे जीते रहोगे तो आप अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दोगे। जब वो तारीफ़ करेंगे आप खुश हो जाओगे, जब वो मजाक उड़ाएंगे आप दुखी हो जाओगे। तो इन सबको इग्नोर करो। जब आपको खुद को पता होगा कि आप बेस्ट लग रहे हो, फिर चाहे कोई कुछ भी गया आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंट इज की, नो मैटर आप कितना ग्लो कर रहे हो। अगर आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा।
सो गाइस सारे टिप्स प्रॉपर्ली फॉलो करना एंड गाइस अगर थोड़े भी ये काम के लगे तो एक बार इन्हें ट्राई जरूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस बाय।